पवित्र वातावरण है। आकाश की स्थितियों में परिवर्तन है। धीरे धीरे हम रात्रि की ओर बढ़ रहे हैं। पक्षीगण अपने घोंसलों की ओर जा रहे हैं। जंगल में रहने वाले जानवर भी, सिंह आदि भी अपनी मांद की तरफ चल देते हैं कि संध्या होने वाली है। पक्षीगण भी घर लौट गए। जंगल के पशु जानवर आदि भी सब अपने एक स्थान पर आ गए। बहुत कुछ सब व्यवस्थित चल रहा है। पक्षीगण बड़ी दूर निकल जाते हैं। आपने देखा होगा कितना झुंड का झुंड जा रहा था। वो तो घर लौट गए, पर हम घर कब लौटेंगे? छह दिन के बाद, 5 दिन के बाद? ये वो घर नहीं। हम कब लौटेंगे? रात्रि के समय मैंने बंदरों को खाना खाते हुए नहीं देखा है। आपने देखा होगा, पता नहीं मुझे। मेरे यहाँ जंगल में बहुत सारे बंदर रहते हैं। रात्रि के समय कोई भी पक्षी को, मतलब वहां दाना डाल दीजिए, कोई भी घोंसला छोड़ करके उतर के नीचे दाना खाने के लिए नहीं आएगा। रात्रि में शिकार के लिए भी जंगली जानवर नहीं निकलते। कितना व्यवस्थित है व्यवस्थित नहीं। जंगली पशुओं को आपने रात के समय के चरते हुए नहीं देखा होगा। दिन भर स्वच्छंद घूमते हैं, क्योंकि दिन कार्य के लिए होता है और रात्रि विश्राम के लिए। लेकिन मनुष्य, आहा, इसने तो धरती, आकाश, पाताल, रात और दिन सब एक कर दिया है, क्योंकि ये किसी को नहीं मानता। और एक बात और सुन लेना, जब मनुष्य जीवन की बात आएगी तो मनुष्य जीवन सिर्फ मनुष्य जीवन है। ये जो मतांतर की बात हम करते हैं ना, ये व्यर्थ का विवाद है, बिना मतलब का विवाद है। हम कम से कम मनुष्य तो बने। हम सब हैं ही एक ही हैं, पूरी तरह से एक है, और एक व्यवस्था में ही हमको जीना है। और उस व्यवस्था का जिसने उल्लंघन किया, वो या तो बीमार पड़ा रहेगा या जेल में पड़ा रहेगा। तो इसी प्रकार से हम सब एक हैं। हमारी आचार संहिताएं, हमारी नियमावली कुछ नहीं है। सच बता रहा हूं आपसे। हमने परमात्मा के संविधान को, आप इस संविधान के ऊपर लड़ाई करते रहते रात और दिन, लेकिन एक संविधान और है परमात्मा का, जो रूल है, जो नियम है, हमने उसको त्याग करके अपनी ही परिपाटियां चलानी शुरू कर दी हैं। हमने अपनी परिपाटियां चलाई, इसीलिए हमारी बुद्धि काम नहीं करती। हम कहीं ना कहीं जाके उलझ जाते हैं। प्रकृति के नियमों को समझें, परमात्मा के नियमों को समझें और उसके अनुसार अपना जीवन ढाल लें, तो फिर क्या होगा? योगी भव। आप योगी बनने शुरू हो जाएंगे। बात चल रही थी इनसे, ये कह रहे थे कि जिसको परमात्मा पर विश्वास ही नहीं है, परमात्मा पर जिसको विश्वास ही नहीं है, वो करे जाओ जो कुछ करना है। फिर तो आपका टूरिज्म है। टूरिज्म मतलब आप घूमने चले गए, मनाली घूमने चले गए, सनसेट भी देख लिया, सूर्य उदय भी देख लिया, वो तो आप खाली एंजॉयमेंट है। लेकिन अगर उसके साथ में परमात्मा को जोड़ लेते हैं, वाह मेरे प्रभु, बड़ा आनंद है। कण कण से बरस रहा है, हर जगह तेरी तो खुशबू है, तेरी तो सुगंध दिखाई देती है, वही सुनाई दे रही है, हर जगह तू ही तो है। बड़ा आनंद है। फिर तो जो व्यक्ति उस परमात्मा के विधान को, संविधान को समझ करके जीवन जीता है, प्रकृति के नियमों का पालन करता रहता है, वो रोग शोक हाय 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 करके जीवन नहीं जीता। मैं एक बात स्वयं भी अनुभव करता हूं। एक शब्द है आर्य।
जो मैं अनुभव कर रहा हूं, भैया आप भी कह रहे थे आज दोपहर बैठ करके, ये समाज एक मत है ऐसा बना के रख दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। आर्य का अर्थ क्या है? अब आपकी बात का उत्तर आएगा। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ। आर्य हो तो तुम झूठे नहीं हो सकते, अगर झूठे हो तो आर्य नहीं हो सकते। बात पक्की एकदम खरी खरी। आर्य हो तो तुम चोरी करोगे ही नहीं, आर्य हो तो व्यभिचार नहीं करोगे, आर्य हो तो किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं। क्यों? तुम श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्तित्व। आर्य हो तो संयम से रहोगे, संयम। आर्य हो तो बीमार नहीं पड़े रहोगे, वरना इतने सारे हवन करने का लाभ क्या हुआ? हवन जो हम यज्ञ करते हैं, एक और तो हम कह रहे हैं यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, एक तरफ अंग्रेजी काजू बादाम भी खाए जा रहे हैं, काजू बादाम, गोली कैप्सूल, तो वो सब भी चल रहा है। तो यज्ञ का प्रभाव क्या रहा? आर्य हैं तो शुद्ध, शुद्ध आर्य हैं, एकदम परिशुद्ध, परिमार्जित आर्य है। ढूंढो पर ढूंढना कठिन हो जाएगा, क्योंकि यज्ञ के अनुसार भी जीवन जीना होता है, केवल कहना और सुनना ही नहीं है। आर्य व्यक्तित्व तो होगा, मांसाहारी नहीं होगा, शराबी नहीं होगा। मांसाहारी, जो व्यक्ति मांसाहारी होता है वो कितना भी धार्मिक बन ले, वो धर्म के मार्ग से बिल्कुल अलग है। कारण, धर्म क्या है? धर्म धार्यति इति धर्मः, जो धारण किया जाता है वह धर्म है। दूसरी बात आती है यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे आपका अभ्युदय हो, जिससे आंतरिक प्रोग्रेस हो। आंतरिक प्रोग्रेस कैसे होगी? जिसको काटा गया होगा, जिसको मारा गया होगा, उसके रोम रोम में उसकी हाय बड़ी होती है। आप जरा से एक हाथ का यहां से उंगली में काट के देखो, कितने दिन तक तो पीड़ा रहेगी, कितना दर्द में चिल्लाते रहोगे और कितना परेशानी आपको हो रही होगी। इसी प्रकार से अगर किसी को काटा या मारा जाता है और उसके मांस को चबा चबा के खाया जाता है, तो मुझे लगता है कि हम मनुष्यता से कोसों दूर हैं। इसमें हम लोगों को चिंतन करना होगा कि हमें अपना जीवन सात्विक बनाना है। प्रकृति का नियम है, यही परमात्मा का नियम है। मैं अपनी पीड़ा के जैसी पीड़ा सबकी समझूं। अगर मैं स्वयं तो अपनी पीड़ा समझ रहा हूं, लेकिन सामने वाले की पीड़ा नहीं समझ रहा, तो हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। आत्म शांति वैसे नहीं मिलती है, आत्म शांति वैसे नहीं मिलती। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी, मैं तो तीर्थ करने जा रहा हूं, मैं तो तीर्थ करने जा रहा हूं। कौन सा तीर्थ करने जा रहे भाई? बोले वहां करके आऊंगा, वहां चला जाऊंगा, वहां पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, जाकर के गुफा में घुस जाऊंगा। और मैंने कोई मंदिर नहीं छोड़ा है, कोई तीर्थ छोड़ा ही नहीं है मैंने। तुम इतना दूर घूमे, एक बार अपने अंदर भी चले गए होते, अपने अंदर भी तो जाना चाहिए था, एक बार टिक जाना चाहिए था अपने अंदर। तीर्थ किसे कहते हैं? वे सभी सत्कर्म तीर्थ कहते हैं, वे सभी सत्कर्म तीर्थ कहते हैं जिन कर्मों को करके मनुष्य दुखों से तर जाता है। बात स्पष्ट हो रही है? यानी कि विद्या पढ़ना तीर्थ है, सत्कर्म करना तीर्थ है, यज्ञ करना भी तीर्थ है, संध्या करना तीर्थ है, ध्यान करना तीर्थ है, अपने बड़ों की सेवा करना तीर्थ है। अब ये बच्चा है, इसे आप जगह जगह घुमाते फिरो, लेकिन इसके अंदर ये संस्कार ना आए कि दादी के, दादा के, माता के, पिता के, कि उनको सेवा करनी है। क्यों? जैसे आज पिता इसकी सेवा कर रहे हैं, वैसे ही इसको भी समय पर अपने पिता के साथ खड़ा होना चाहिए। तो अगर ये नहीं होगा
तो फिर ये तीर्थ करना सब व्यर्थ है। इसके लिए अपने माता पिता की सेवा नहीं की, अपने दादा दादी के पास नहीं बैठा, तो मुझे लगता है कि सारे के सारे पूजाएं, सारे के सारे तीर्थ व्यर्थ हैं, बाहर के। बात समझ में आई? तो जो कर्म व्यक्ति को दुखों से तरा दें, पार कर दें, वो सब तीर्थ कहते हैं। स्पष्ट हो गया? अब आप बात कहते हैं क्यों रामेश्वर जाना तीर्थ नहीं है, वहां जाना तीर्थ नहीं? जाओ ना, घूमो, देशाटन करने में कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन जहां जा रहे हो, जिस स्थान पर जा रहे हो, वहां से बढ़िया बढ़िया बातें सीख करके आओ। आपको पता है कि प्राचीन समय में लोग गंगा के जो अपने ऋषि लोग होते थे, संत लोग होते थे, वे अपनी कुटिया बना करके कहाँ रहते थे? गंगा तट पर, एकांत में, शांत स्थानों पर रहा करते थे। लेकिन वे क्यों रहते थे वहां पर? उनका उद्देश्य था आत्म साधना, आत्म साधना। और बस्तियों की ओर भी बहुत सारे साधु नहीं जाते थे। मैंने एक संत का जीवन पढ़ा है, देखो मैंने बहुत कुछ स्वामी योगेश्वरानंद हुए, जिनका अपना योग निकेतन है ऋषिकेश में, आपने सुना भी होगा। उनको जब वो ब्रह्मचारी व्यासदेव जी थे, तो व्यासदेव जी एकांत में जंगलों में बहुत रहे, उन्होंने बड़ी साधना की। और उनकी एक पुस्तक भी है, पुस्तक का नाम है हिमालय का योगी, एक बार पढ़ के अवश्य देखिएगा। कई जानी अनजानी चीजों से हम अभी रूबरू नहीं है। हम योग की शक्तियों से, योग की अनुभूतियों से, योग की विभूतियों से हमने पढ़ तो लिए होंगे, लेकिन स्वयं अभी हम किसी में गए हुए नहीं होते हैं। तो वो क्या है, जंगलों में रहते थे, एकांत में रहते थे, कुटिया बना करके, कभी कभी मचान बना करके रहते थे, बड़े बड़े पेड़ पर रहते थे। अब आप कहेंगे लोग पेड़ पर रहते थे क्यों? छोटे पेड़ों को हाथी गिरा दिया करते थे। एक बार फंस गए थे, वो किसी हल्के पेड़ पर चढ़ गए और मचान बना के रहने लगे, और हाथी आ गए। कहते हैं कि उन्होंने जीना भारी कर दिया, और इतना ही नहीं, उसको हिलाए बार बार आकर के, ऐसे हिलाए सूंड से, और एक की जगह दो भिड़ गए। अब वो कहें भैया ये तो गिरा देंगे, यहां तो मार लेंगे तो। और इतना ही नहीं किया, वो जैसे, और दोनों हाथियों ने क्या जुगाड़ लगाया, सूंड में पानी भर के लाए, उसकी जड़ में डाले पेड़ की, उसको ढीला करने के लिए। और जैसे ही वो दूध पानी लेने के लिए गए, वो दूसरे पेड़ पर चढ़ के बैठ गए। दूसरे पेड़ पर चढ़ के बैठ गए। अब दूसरे पेड़ पर चढ़ के बैठ गए, सारा का सारा दृश्य देखते रहे। अब वो हो करके उसको गिराते, अंततः उन्होंने उसको गिराई दिया पेड़ को। तो जंगलों में रहना इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं है। जैमिनी ऋषि को हाथी ने कुचल दिया था, है पता आप लोगों को? नहीं, जैमिनी ऋषि को हाथी ने कुचल दिया था। पाणिनि ऋषि को भाग ने खा लिया था जंगल में। तो जंगलों में रहना इतना आसान नहीं था। बहुत तपस्वी लोग रहते थे, बहुत संयमित लोग रहते थे। तो आज वो संत, वो महात्मा, अच्छे दरवेश, उसको कहते हैं दरवेश, जो अंतः स्थित है, जो अपने अंदर के जगत में स्थिर हो चुके हैं, जो उस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, वो दरवेश, वो मिलने भारी हो रहे हैं। अब इसीलिए हम लोगों का जो दायित्व है, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, अपने जीवन की रक्षा करें। कोई भी ऐसा कर्म ना करें जिससे हमारे भगवान ने जितना बढ़िया हमको खरा सोना बना के भेजा ना, कितना सुंदर बना करके भेजा, उस पर यूं लकीर नहीं खींचना है। बुरे बुरे कर्म करके लकीरें खींचती चली जाती हैं, वो सब की सब लकीरें हमारे जीवन में बहुत दुर्गति प्राप्त करवा देती हैं। तो इसीलिए भैया, आप जो अपने घर में कमाई भी लेके आओ, ऐसी कमाई लेके आना जिसको खाने के बाद बच्चों का भविष्य ना बिगड़े, बच्चों का भविष्य खराब ना हो जाए। पहले लोग क्या कहते थे, सुनो मैं रिश्वत नहीं लूंगा, क्यों? मैं बाल बच्चेदार हूं, ऐसे बोलते थे ना। बोले मैं रिश्वत नहीं लूंगा क्योंकि बाल बच्चेदार हूं। अब वो झूठी हंसी हंस कर क्या बोलता है, करना पड़ता है जी, बाल बच्चेदार हूं। उल्टा ही है, वाक्य वही है पूरा का पूरा, लेकिन उसमें हंसी जोड़ दी झूठी। करना पड़ता है जी, बाल बच्चेदार हूं, और चुपचाप जेब में रख लेता है। और पहली जो देवियां होती थी, महिलाएं, माता बहनें, वो क्या करती थी, घर के बाहर एक खूंटी होती थी, खूंटी होती थी, और बाहर नल लगा होता था। आपको पता है गेट के बाहर नल होता था, हैंड पंप। ये तो अंदर नल बाद में आए हैं। क्यों? वो खूंटी होती थी कि जो भी वस्तु लाए उसको पहले वहां टांगो,
और हाथ पैर वहां धो, और धोने के बाद में घर में प्रवेश करो। क्या बात थी। तभी तो गाना गाने को मन करता है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। तो इसी प्रकार से वो जो खूंटी होती थी उसका प्रभाव यही था। और देवी जी कहती थी कोई अभद्र वस्तु तो घर में नहीं ला रहे, वो सतर्क होती थी। तो इसीलिए बहुत पवित्र और सात्विक जीवन जीना है। एक उदाहरण दे करके बात को आगे बंद करता हूं। मैंने आपसे कहा कि अपना जीवन सात्विक बनाओ और घर में किसी प्रकार की कोई गलत वस्तु लेकर के मत आओ। चोरी का धन, छीना झपटी का धन, किसी का हरण किया हुआ धन मत लाइए घर में। वो धन आपके किसी काम का नहीं है, पूरे खानदान को नष्ट कर देगा। कहते हैं 10 वर्ष के बाद तो उसका झटका लगना ही लगना है, बच नहीं सकते। और गलत तरीके से धन इकट्ठा करने वाले किसी ना किसी प्रकार से दुर्गति को प्राप्त होते हैं। एक पति पत्नी बड़े सात्विक थे, बड़े अच्छे, धनवान तो नहीं थे लेकिन मन से बड़े धनवान थे। दोनों के दोनों चले जा रहे थे। पति, एक परंपरा और थी, जब पति चलता था तो संदूकड़ी से सिर पर रख लेता था वो अपने, और पत्नी पीछे चलती थी। याद है आप लोगों को? नहीं। जो जब विवाह होते थे वो तो मैंने भी दृश्य देखा हुआ है। जो विवाह के जो दूल्हा होता था ना, क्योंकि गांव क्षेत्र में वो जाने के रास्ते मतलब साधन कम होते थे। हैं जी? पत्नी ना, अरे नहीं नहीं नहीं, आदमी पीछे नहीं चलता। तो पति आगे चलता था और पत्नी पीछे पीछे साड़ियों में लुपक करके वो चला करते थे। वो तो अपना कुछ थैला थूला सा हल्का सा लटका के तब चलते थे। साड़ी कहाँ थी जी? अरे रुके महाराज, लहंगे थे, लहंगे। अलो और सुन लो, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वेशभूषाएं होती है। मैं जहां रहता हूं वहां की बात बता रहा हूं, जहां मेरा जन्म हुआ उस क्षेत्र की बात बता रहा हूं। तो उसके बाद क्या हुआ, अचानक कुछ चमकती हुई चीज पति को दिखाई दी। जब पति को कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी, उसके पास पहुंचे, वो देख पत्नी ने भी ली। उसके ऊपर ऐसे धूल डाल रहे थे, धूल। भाई ऐसा ना हो कि मेरी पत्नी का मन इसकी ओर आ जाए, तो धूल डाल देता। वो वहीं से आवाज देके बोलती है, ए जी धूल के ऊपर धूल क्यों डाल रहे हैं? जो वस्तु आपके लिए धूल है तो मेरे लिए भी धूल समान है। ये थी पवित्रता। और सुनो, ऐसी ही देवियां, उनके लिए कहा जाता, क्या कहते थे, 7 जन्मों का संबंध है हमारा। हृदय का संबंध होता था, आत्मा का संबंध होता था, तोड़े से भी नहीं टूटता था। तो इसीलिए बहुत पवित्रता के साथ जीवन जियोगे तो इसमें बड़ा आनंद आएगा, बड़ा संतोष मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी, और अंततः फिर शांति के लिए सब छोड़ना पड़ता है। तो आप लोग स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, सुगंधि से भरे हुए रहें, और इतने उज्जवल रहें, इतने निर्मल रहें कि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना आए। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब